दिल्ली हॉस्पिटल पर बड़ा खुलासा, 4000 मासूमों की मौत पर बवाल। एक रिपोर्ट से आप में मची भगदड़, नहीं बच पाएगी दिल्ली सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। देश की राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। वर्ल्ड क्लास इलाज की बात भी कही जाती है। अब बच्चों की एक अस्पताल को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने खुद बताया है कि पिछले 5 साल में इस अस्पताल में 4000 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। यह आंकड़े दिल्ली के अस्पताल में मिलने वाली विश्व स्तरीय सुविधाओं को ठेंगा दिखाने जैसा है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में बच्चों की मौत की वजह भी बताई है। बात हो रही है दिल्ली के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून के तहत अस्पताल प्रबंधन ने चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं। अस्पताल की तरफ से बताया गया है कि साल 2019 से इस साल जून तक 4000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। 2019 में चाचा नेहरू अस्पताल में 875 नौनिहालों की जान गई थी। कोरोना काल में 1492 बच्चों की जान गई। यह संख्या कोरोना काल यानी 2020 और 21 से भी ज्यादा है। इस साल जून महीने तक कुल 314 बच्चे काल की गाल में समा चुके हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में सबसे कम यानी कि 548 बच्चों की जान इस हॉस्पिटल में गई थी। कोरोना काल में भी चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में सैकड़ों की तादाद में बच्चों की जान गई थी। साल 2020 और 2021 कोरोना संक्रमण के लिहाज से भी काफी ज्यादा खतरनाक थे। आरटीआई के तहत दिए गए जवाब के मुताबिक 2020 में 866 और साल 2021 में 626 बच्चों की इस हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। इस तरह कुल मिलाकर 1492 मौतें हुई हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित गुप्ता ने अस्पताल से बच्चों की मौत के बारे में डाटा मांगा था। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के मैनेजमेंट ने अब चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन खुलासों से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार फिर सवालों के घेरे में है। और इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने केजरीवाल सरकार के दावों की पोल खोल के रख दी है। 100 से ज्यादा नर्सिंग होम के पास नहीं है फायर एनओसी। लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद 22 नर्सिंग होम चल रहे हैं। 4 अस्पतालों के पास नहीं है रजिस्ट्रेशन। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने दिल्ली में 146 नर्सिंग होम और छोटे अस्पतालों के निरीक्षण के बाद अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि ये चूक आग की घटनाओं और दूसरी बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकती है। इस साल मई महीने में विवेक विहार में बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में भयंकर आग लगने के बाद 7 नवजात बच्चों की जान चली गई थी, जिसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए थे। जुलाई में दायर अपने आरोप पत्र में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि नवजात अस्पताल में कोई अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं था और कोई भी योग्य नर्स नहीं थी, जिसकी वजह से इन बच्चों की जान गई। नवजात गहन देखभाल इकाई यानी एनआईसीयू में यहां पर क्षमता से ज्यादा बिस्तर थे और निर्धारित जो संख्या है उससे ज्यादा सिलेंडर रखे गए थे, वो भी खतरनाक ढंग से। ये कहते हुए कई प्रतिष्ठान दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1953 के तहत निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करते पाए गए। एसीबी ने इस मुद्दे के समाधान के लिए सभी जो जुड़े हुए विभाग हैं उनको इसकी जानकारी दी है और साथ ही जानकारी मांगी है। जांच एजेंसी ने स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी और दिल्ली अग्निशमन सेवाओं यानी कि दिल्ली फायर ब्रिगेड को भी कई खामियां और कई गड़बड़ियों की जानकारी दी है और जानकारी मांगी है। अधिकारियों ने कहा है कि रिपोर्ट में विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। डीओवी को एक खत के बाद स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता शाखा ने 15 जुलाई को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी डीजीएचएस के निदेशक से हर आरोपी की जो भूमिका है और जो उसकी जिम्मेदारी है उसको लेकर भी यहां पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है और जवाब मांगा है। सिफारिशों के साथ विस्तृत बायोडाटा प्रदान करने के लिए भी कहा है। मामले में शामिल अधिकारी और साथ ही साथ डीओवी को भी इसकी जानकारी दी है। खबरों के मुताबिक एसीबी ने स्वास्थ्य विभाग के 7 अधिकारियों के खिलाफ
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मंजूरी हासिल करने के लिए एक अलग से प्रस्ताव भी पेश किया है। प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है और जांच के लिए पूछताछ की मंजूरी मांगी गई है। साथ ही कहा है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी यहाँ पर इजाजत दी जाए, यानी जांच इनके खिलाफ होगी तो कई अधिकारी जो हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं। दिल्ली के नर्सिंग होम में मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़। सरकार के सूत्रों के अनुसार कई अस्पताल मंजूरी से ज्यादा बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करते हैं। चिकित्सा बुनियादी ढांचा ढहने के कगार पर पाया गया है। कुछ नर्सिंग होम्स में कोई बिस्तर नहीं था, बल्कि यहाँ पर मरीजों का जो इलाज है वो फर्श पर किया जा रहा था। उन्हें मरीजों को लिटाकर उनका फर्श पर इलाज किया जा रहा था। ये चूक भी सामने आई है। नर्सिंग होम में बिस्तरों की बहुत ज्यादा यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है वो भी उसका भी बोझ देखा गया है, यानी यहाँ पर संख्या से ज्यादा बिस्तर पाए गए और कई अस्पताल तो ऐसे हैं जहां पर बिस्तरों का भी इंतजाम नहीं किया गया था। इससे भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये DGHS अधिकारियों की मिलीभगत या उनकी मिलीभगत के बिना मुमकिन नहीं है। सूत्रों के मुताबिक DGHS और MS यानी कि नर्सिंग होम के कार्यालय के बिना कोई ठोस कारण के नवीनीकरण, जो नए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें भी कई महीने लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर इन हॉस्पिटल्स का रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसमें भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इससे इस बात में शक पैदा होता है कि क्या इन नर्सिंग होम्स को गैरकानूनी ढंग से इनका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से एक बड़ी गड़बड़ का संकेत देता है। सूत्रों के मुताबिक DNHR अधिनियम के अनुसार नवीनीकरण आवेदन दाखिल करने के बाद पंजीकरण के लिए नवीनीकरण के लिए भी निर्धारित समय जो है वो 1 महीने होता है। इसके बाद ये माना जाता है कि रजिस्ट्रेशन स्वतः हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद इन हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन जो था या लाइसेंस था वो बहुत पहले ही कैंसिल हो गया था, या फिर यहाँ पर कैंसिल हो जाने के बावजूद भी ये हॉस्पिटल चलाए जा रहे थे। हालांकि MS यानी DGHS की ओर से कई महीनों की अस्पष्ट देरी हुई है। साथ ही ये भी दावा किया गया है इस रिपोर्ट में कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने बिना कोई कारण बताए आवेदनों को 6 महीने से 1.5 साल तक के लिए लंबित रखा। सूत्रों का यह भी कहना है कि देखा गया है कि इस पूरी जो लिस्ट सामने आई है उसमें कई गड़बड़ियां की गई हैं और ये पूरी मिलीभगत जो है वो सरकार के बिना पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पर जितनी भी निरीक्षण या जांच की गई है उसमें कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जो एक स्पष्ट संकेत है कि निरीक्षण टेबल निरीक्षण पर थे और भौतिक रूप से जमीन पर नहीं किए गए। जांच के दौरान ACB ने पाया कि नर्सिंग होम OPD सेवाएं चलाने के लिए बेसमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। कई प्रतिष्ठानों में अग्नि निकास द्वारा यहाँ पर जो इंतजाम होते हैं फायर ब्रिगेड के वो नहीं किए गए थे और जिसकी वजह से भी इन अस्पतालों पर खतरा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा इमारत की ऊंचाई 9 मीटर से ज्यादा होने के बावजूद कई नर्सिंग होम्स के पास फायर NOC नहीं थी। जांच में MCD की तरफ से इन्हें मंजूरी दी गई। इन साइट्स की योजना से जैसी कई विसंगतियों का पता चलता है। कई नर्सिंग होम में साइट प्लान में बेसमेंट का कोई भी जिक्र नहीं था और निरीक्षण के दौरान बेसमेंट का इस्तेमाल किया गया। इन नर्सिंग होम्स के डॉक्टर भी अयोग्य पाए गए हैं। उनके पास BAMS की डिग्री नहीं थी, यानी इन डॉक्टरों के पास कोई डिग्री नहीं थी, उसके बावजूद ये बच्चों का इलाज कर रहे हैं। ये निरीक्षण का दूसरा दौर है और पहले दौर में ACB ने 60 नर्सिंग होम का निरीक्षण किया था। दिल्ली के कई अस्पतालों की खुली पोल। हर 2 दिन में 5 बच्चों की मौत। RTI से हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली सरकार के 3 प्रमुख अस्पतालों में बीते 6.5 साल में औसतन हर 2 दिन में 5 बच्चों ने दम तोड़ा है, यानी इस दौरान कुल 6,204 नवजातों की जान गई। GTB के अलावा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ने PTI भाषा की तरफ से सूचना का अधिकार यानी RTI के तहत दायर अलग अलग एप्लीकेशंस के जवाब में ये जानकारी दी है। PTI भाषा ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों से अपने आवेदनों में जानकारी मांगी थी कि जनवरी 2017 से जुलाई 2023 के बीच कितने बच्चों का जन्म हुआ और कितने बच्चों की जान गई। मृत्यु के कारण क्या थे। 3 में से 2 अस्पतालों ने सिर्फ शिशुओं के जन्म और मृत्यु का आंकड़ा मौजूद कराया। एक अस्पताल ने मौत का आंकड़ा बताने से भी इनकार कर दिया। सबसे बड़े अस्पतालों ने नहीं दी मौत की जानकारी। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल
लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भी आरटीआई के तहत आवेदन दायर कर बच्चों की जानकारी हासिल की गई थी, लेकिन अस्पताल ने यहां पर जो जानकारी मांगी गई थी उसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब यह अस्पताल भी सवालों के घेरे में है। हालांकि अस्पताल ने जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जरूर बताई, लेकिन पीटीआई भाषा ने आरटीआई के जरिए मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि जीटीबी, एलबीएस और डीडीयू अस्पतालों में 79 महीने की अवधि के दौरान कुल 6,204 बच्चों की जान गई, जबकि इस दौरान इन अस्पतालों में 2,11,517 बच्चों का जन्म हुआ। आरटीआई के मुताबिक इन तीनों अस्पतालों में हर महीने करीब 78 बच्चों की जान गई, यानी हर 2 दिन में 5 बच्चों की जान इन अस्पतालों में चली गई। ये 1000 शिशुओं के जन्म पर 29.3 का औसत है। जबकि दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में शिशु मृत्यु दर 2022 में 23.82% और 2021 में 23.60% थी। जीटीबी में 3,958 बच्चों की जान गई। जीटीबी अस्पताल ने आरटीआई आवेदन के जवाब में बताया कि जनवरी 2017 से जुलाई 2023 के बीच उनके यहां कुल 1,06,551 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें से 3,958 जो बच्चे थे उनकी जान गई और इस अस्पताल में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर करीब 37.1 थी, लेकिन जीटीबी ने ना तो बच्चों की मृत्यु का कारण बताया और ना ही उनके जन्म और मृत्यु का वार्षिक ब्यौरा दिया। एलबीएस में औसत मृत्यु दर 15.6। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में 79 महीने में 760 बच्चों की जाने गई, जबकि यहां पर 48,573 बच्चों का जन्म हुआ और इस तरह इस अस्पताल में औसत शिशु मृत्यु दर 15.6 रही। एलबीएस अस्पताल ने बताया कि उनके यहां 2017 से 7,241 बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें से 102 नवजातों की मौत हुई। वहीं 2018 में जन्मे 7,593 में से 120 और 2019 में 7,224 में से 108 और 2020 में 7,506 में से 139 और 2021 में 7,023 में से 131। वहीं 2022 में 8,036 में से 113 और 2023 यानी जुलाई तक जन्मे बच्चों में 3,950 शिशुओं में से 47 की जान गई। जवाब के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने बच्चों की मौत का सिर्फ एक ही कारण बताया, प्रीनेटल एक्सिफेसिया। यहाँ पर जो रीजन था वो बताया गया। प्रीनेटल एक्सिफेसिया में शिशु के पैदा होने के वक्त उसे यहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे उसका दम घुट जाता है और यही जो वजह है वो कई अस्पतालों में देखने को मिली है। यानी आरटीआई के तहत जो जानकारियां आई हैं वो केजरीवाल सरकार के दावों की पोल खोलती हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।